हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और यहाँ से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th का जो होता है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें 5 नंबर का यह सवाल देखने को मिलता है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो पर और देखते रहिए कि इससे किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले दिया है। और क्या दिया है, जो हमारा सवाल दिया है उसको हम लोग सबसे पहले उतार लेंगे। तो हमारा सवाल जो है यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर बटे में 16 को हम लोग 16 को पहले हम लोग लिख ही लेते हैं, प्लस वाई का स्क्वायर अपान में 9 इक्वल टू 1। इस रूप का हो गया। अब हम लोग इसको जानते हैं कि दीर्घवृत्त का जो हमारा होता है फार्मूला कुछ इसी प्रकार से होता है। तो हम लोग उसी का रूप में से अब हम लोग जानेंगे। यहाँ पर दिया भी है संकेत में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों को दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना होता है, तो हम लोग इसको सबसे पहले दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जैसा बनाना होगा। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। यह जो 16 है कितने का वर्ग है, यह हमारा 4 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 का वर्ग डाल देंगे, प्लस वाई का स्क्वायर अपान में ये 3 है जो हमारा हो जाएगा 3, जो 9 है हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे और जो इक्वल में 1 है उस 1 को 1 ही रखने देंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि जो x के सापेक्ष जिसका भी गुणांक बड़ा होगा, उस मतलब जिसका y और x में से जिसका गुणांक बड़ा होगा उसको हम लोग उसी के सापेक्ष हम लोगों को वृत्त खींचना होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि x के जो गुणांक है वो हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है y के सापेक्ष। तो हम लोग x के सापेक्ष हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वृत्त किस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पर एक कार्तीय तल लेंगे और कार्तीय तल में आप लोगों को एक्स पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक वृत्त बना देना है। आप लोग देख सकते हैं कि इसे किस प्रकार से बनाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से बना देना है। अब जो एक्स का मान और वाई का मान जो भी है इसको आप लोगों को यहाँ से भर लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। और यहाँ पर आप लोग नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, एक्स दे सकते हैं, यहाँ पर वाई देख सकते हैं, यहाँ पर वाई डैश दे सकते हैं और यहाँ पर एक्स डैश देख सकते हैं। आप लोग कुछ इस प्रकार से आप लोग कर देना है। यहाँ पर भी बिंदु ओ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से कर देना है। तो यहाँ पर लिखा है कि से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों को इस पूरे का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले का क्षेत्रफल हम लोग अच्छे से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि समाकलन के माध्यम से इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लोगों को इस वाले क्षेत्रफल को हम लोगों को ज्ञात करना है। आप लोग कुछ इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले इस वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस दीर्घवृत्त का इस पहला वाला क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के बाद हम लोग उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम लोगों का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम लोग यहीं पर लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित जो भाग का हम लोगों का क्षेत्रफल होता है तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोगों को सबसे पहले इसका ज्ञात करना और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे इक्वल में हो जाएगा 4। अब इस वृत्त का जो हम लोगों का ये पहला वाला जो हमारा जो दीर्घवृत्त का है इसको हम लोग जो ज्ञात करेंगे उसको अब हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर करेंगे, एक्स के सापेक्ष हम लोगों को समाकलन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 4। यहाँ 0 से 4 कैसे होगा, 0 से 4 मतलब कि आप लोगों को एक्स का जो मान है जो बड़ा मान हो गया आप लोगों को 4 है, यहाँ पर 4 वाले को ऊपर रखेंगे और 0 से 4 की तरफ हम लोग जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखना है। और हमारा जो एक्स के सापेक्ष है तो हम लोगों को वाई का यहाँ पर मान रखेंगे और यहाँ पर डी एक्स।
यहाँ पर आप लोगों को कुछ सूत्र के माध्यम से भी हुआ है। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। जो कि आप लोगों को न समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाई का मान आप लोग अब हम लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ यहाँ से वाई का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अब आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसे वाई का मान निकलेगा। तो हम लोगों को वाई का मान निकालने के लिए एक्स का जो मान है उस तरफ पश्चांतर करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ प्लस है, प्लस से उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर अपान में 4 का स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं। और फिर इस पर फिर से हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू, जो हमारा भिन्न भिन्न आप लोग भिन्न का तो जोड़ घटाना जानते होंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर घटाना है, तो घटाना की तरफ से आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा इधर होता है उस पर आप लोगों को गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपान में 4 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब फिर हम लोगों को अब क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा 3 यहाँ पर बटे में है, तो वाई का मान क्या करना है, तो 3 को भी उस तरफ हम लोग पश्चांतर करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और कोष्टक में ऊपर वाला हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और बटे में इसके हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। इसके बटे में पूरे के बटे में लिखिए, या फिर इसके बटे में बात एक ही है। अब हम लोगों को जो हमारा वाई स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर को उस तरफ जब हम लोग पश्चांतर कराएंगे तो हमारा हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वाई होगा, सिर्फ वाई को जब हम लोग उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सभी को रूट में कर लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान में 4 का स्क्वायर, और कोष्टक में हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हो जाए। जो हमारा जोड़ा बनता है, जिसका जैसे मतलब का 3 का 2 जोड़ा बना है और 4 का 2 जोड़ा बनता है, तो हम लोगों को उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार और 3 और 4 को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 3 और 4 को हम लोग 3/4 को हम लोग बाहर निकालेंगे, और जो हमारा अंडर रूट में बचा वो हो गया 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार। अब हमारा y का जो मान है अब हम लोगों को यहाँ पर रख देना है। तो y का मान हम लोग अब किस प्रकार से रखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ 0 से 4, यहाँ जो हमारा 0 से 4 है इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं। 0 से 4 लिमिट हो जाएगा। अब y का मान आप लोग यहाँ से आप लोगों को रख देना है। आप लोग यहाँ से y का मान यहाँ पर रख देंगे। तो y का मान हमारा दिया है 3/4, रूट में है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। हम लोगों को कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 3 और 4 है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 × 5 4। हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से 4 तक, और हमारा अंदर जो बचेगा तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। कुछ इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा। तब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 4 से हमारा 4 जो है वो कट रहा है। तो हम लोग 4 से 4 को हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जो हमारा यह एक चिन्ह है, इसको हम लोग समाकलन कहते हैं। आप लोगों को नहीं पता तो इसको मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिमिट हो गया 0 से 4 तक, और यहाँ पर जो अंडर रूट में बचा है उसको जो कहते हैं उतार लेंगे। कुछ इस प्रकार से। अब आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, अगर सूत्र नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को उस सूत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो आप लोगों को सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सूत्र होता है अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर
dx। यह एक सूत्र होता है जो आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि अंत में जाने पर आप लोगों को यहाँ पर मान रखना होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है यहाँ पर हो जाएगा x/2। यहाँ पर रूट वाला जो है उसी को फिर से हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा x/a। यह एक सूत्र होता है, आप लोगों को इसको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर a है, इसको आप लोग गलती से 4 मत समझिएगा। जो हमारा यहाँ पर a है उसी को हम लोग यहाँ पर a लिख दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि इसी पर हम लोगों को इसको रख देना है। y जो हमारा यह है इसको पर हम लोगों को इसी सूत्र पर हम लोगों को तोड़ देना है। तब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप लोग अब देखिएगा कि अब यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे। यहाँ पर ऊपर वाला है तो ऊपर वाला को ऊपर रहने देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 3, यहाँ 0 से 4 5, यहाँ 0 से 4 और जो 5 है यहाँ पर अब हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। अब हम लोग इस वाले फार्मूले पर डायरेक्ट इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर x/2 हो गया, हमारा x का मान x ही दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा x/2। अब जो हमारा रूट में हो उस रूट को वो जैसे का तैसे हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर हमारा मतलब दिया है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे अब 4 का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर फिर से हो जाएगा साइन का इन्वर्स, और साइन का इन्वर्स मतलब x का मान जो है x का मान हमारा x ही है, तो x का स्थान पर हम लोग x रखेंगे और a का स्थान पर हमारा 4 दिया है तो यहाँ पर हम लोग 4 रख देंगे। अब फिर से हम लोग लिमिट लगा लेंगे 0 से 4। अब हम लोगों को बारी बारी से लिमिट को लगाना है। तो बारी बारी से लिमिट को किस प्रकार से लगाया जाता है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब जो x के स्थान पर हम लोग सबसे पहले 4 रखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 4 रखेंगे और 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन जब 4 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका हमारा हम लोग सबसे पहले रख देते हैं 0, फिर प्लस हो जाएगा। प्लस होने पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर, मतलब हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 में से 2 घटेगा हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 साइन इनवर्स। x के स्थान पर जब हम लोग 4 रखें तो हमारा हो जाएगा 4 ऊपर भी और 4 नीचे भी, और कर जो बचेगा हमारा हो जाएगा 1। तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट हम लोग लिखते हैं। तो लोअर लिमिट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ लोअर लिमिट किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लोअर लिमिट का स्थान मतलब कि हमारा जो x के स्थान पर पूरे की जगह पर जो हमारा लोअर लिमिट दिया होता है उसको हम लोग रखेंगे। तो x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो हमारा 0 होता है, जो 0 से जब हम लोग पूरा में गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, और 2 है जो 0 में तो भाग जाएगा ना, इसलिए हम लोगों का इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 8। और जब 0 यहाँ पर रखेंगे, 0 का जब हम लोग यहाँ पर 4 से भागा देंगे हमारा पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। हमारा बचा इस तरफ का भाग, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 3 इंटू, तो यहाँ पर अब जो बचा है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर बचा साइन इनवर्स 1। अब आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स 1 जो होता है वो किसका मान होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 जो होता है तो उसको साइन π/2 मतलब कि 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इसी प्रकार से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा π/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ जो 8 है तो उसको 8 ही लिखेंगे, और इनटू में जो हमारा साइन और साइन/2 साइन होना चाहता हूँ, जो साइन इनवर्स है साइन इनवर्स का मान यह होता है, इसको हम लोग साइन इनवर्स से काट देंगे तो हमारा बचेगा π/2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 के स्थान पर हम लोग लिख देंगे π/2, और पी/2 के लिखने के बाद यहाँ पर 4 है जो 2 से कट रहा है तो उसको 4 बार में हम लोग काट देंगे, और 4 बार से काटने के बाद यहाँ पर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और हो जाएगा 12 वर्ग। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12 वर्ग इकाई।
इस प्रकार हम लोगों का यह वीडियो पूरा समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को अगला वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।